Hello student, 12th standard computer subject chapter number 5 e-commerce और m-commerce मोबाइल कॉमर्स। उसमें हमें पढ़ना है आज हमें वीडियो नंबर 5 में सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। स्टूडेंट, हम ऑनलाइन जो भी बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन है तो अनसिक्योर हो जाएगी। अनदर पर्सन जो भी है, हैकर है, वो डेटा आपका ले सकता है। तो इंटरनेट जो है वो पब्लिक नेटवर्क सिस्टम है। आपको पता है कि वो इंटरनेट नेटवर्क है, वो सब पर्सन यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में, मोबाइल में, सब जगह पे नेटवर्क यूज़। आप नेटवर्क में अपना डेटा रख रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अपना नाम लिख रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो, तो वो सब पब्लिक नेटवर्क में चला जाता है। तो वहाँ से आपका डेटा हैक हो सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन है वो सब हैक हो सकती है। तो आप जो भी ऑनलाइन का वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो सब डिटेल है वो हैकर ले सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो ऐसा भी होगा कि जो अनदर पर्सन होगा वो आपकी जो क्वांटिटी है, आपने जो भी ऑनलाइन जो भी शॉपिंग की है वो उसका डेटा बदल सकते हैं, आपका डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सामने वाला पर्सन ने 10 आइटम्स का जो ऑर्डर दिया था और रिसीव हुआ 100 आइटम का। तो ये सब जो डेटा है वो बीच में बदल सकता है। तो वो हैकर से अपना डेटा वो लेकर वो डेटा को बदल देता है। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो इसकी भी बात करने वाले हैं। तो इसमें हमें बात करनी है, क्रिप्टोग्राफी भी होगा, सिक्योरिटी जो बात है उसमें फर्स्ट अनदर ऑथोराइज है उसकी बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है वो आईएमपी है। सब ये टॉपिक आईएमपी ही है, लेकिन हम क्रिप्टोग्राफी की फर्स्ट बात करेंगे। क्रिप्टोग्राफी है उसका मतलब क्या होता है कि जो हमने सामने वाले जो हमारा फ्रेंड है उसे हमें कुछ बोलना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको पासवर्ड, हमारा पासवर्ड है वो नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल, हमारा पासवर्ड है 123 पासवर्ड है, लेकिन हम दोनों क्रिप्टोग्राफी में वो कन्वर्ट करेंगे, उसे की बनाएंगे। हम फ्रेंड है तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम 1 नहीं बोलेंगे, 1 की जगह हम ए बोलेंगे, बी नहीं बोलेंगे, बी की जगह 2 बोलेंगे, सी नहीं बोलेंगे, सी की जगह 3 बोलेंगे। तो हमारा पासवर्ड 123 है, तो ए बी सी हुआ। क्या हुआ उसका? ए बी सी। तो अब मैं हम दोनों ने क्रिप्टोग्राफी बना दिया। अब बाद में क्या होता है, हमारा फ्रेंड को हम भेजते हैं। तो हमारा फ्रेंड को क्या भेजेंगे हम, हमारा पासवर्ड क्या है 123 है, हमारा फ्रेंड को हम भेजेंगे ए बी सी भेजेंगे। क्या भेजेंगे? ए बी सी। तो बीच में जो हैकर होगा वो उसको क्या मिलेगा? ए बी सी मिलेगा। वो ट्राई करेगा, ओपन नहीं होगा फिर से। तो हमारा फ्रेंड के पास जो डेटा जाएगा तो उसके पास ए बी सी जाएगा। तो क्या होगा, वो ए बी सी नहीं डायरेक्टली ओपन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ए का जो नंबर फाइंड किया है 1 है वो लिखेगा, बाद में बी का जो लिखा है वही लिखे 2 लिखेगा, और सी का क्या लिखेगा, 3rd। तो उसको पासवर्ड मिल जाएगा 123। तो ऐसे जो होता है वो क्रिप्टोग्राफी, उसमें एक ही डिसाइड करनी पड़ती है। तो ऐसा एक ऑप्शन है, तो हैकर है वो अपना डेटा ले नहीं सकता, एक ऑप्शनली बताया हुआ है। ऐसा भी होगा सेकंड टॉपिक में, ऐसा इंफॉर्मेशन है आपकी वो बदल देता है। ऐसा भी होगा कि हैकर है वो आपने हमने भेज दी कि ए बी सी भेज दिया, तो वो एंटर ट्राई कर रहा है ए बी सी, तो ए बी सी ओपन ही नहीं होता है। तो वो क्या करेगा, सी को आगे रख देगा, बी को पीछे रख देगा, ए को बीच में रख देगा। तो वो ट्राई करने की ट्राई करेगा तो ओपन नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड को भेज देगा फिर से। तो अपना फ्रेंड क्या करेगा, वो पहले सी डाल का नंबर फाइंड करेगा, बाद में बी का नंबर फाइंड करेगा, बाद में ए का नंबर फाइंड करेगा। तो क्या होगा, उस पे फ्रेंड को भी ओपन नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंड को पता चल जाएगा कि वो पासवर्ड किसी ने बदल दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है। अनऑथोराइज अनऑथोराइज सिस्टम, अनअदर पर्सन है, अनऑथोराइज सिस्टम है, वो पर्सन है वो ये सिस्टम का यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम दो फ्रेंड को ही पता है कि ए बी सी का मतलब क्या है 123 है। तो अनअदर पर्सन होगा, जो कोई भी हैकर होगा, उसे पता नहीं चलेगा कि ए बी सी का मतलब 123 है। तो ये सिस्टम जिसके पास होगी वही यूज़ करेगा, जिसके पास की होगी कि ए इक्वल 1, बी इक्वल 2 और सी इक्वल 3। इस क्रिप्टोग्राफी जो की बोला जाता है, एल्गोरिथम की बोला जाता है, वही जिसके पास होगी वही यूज़ ये कर पाएगा। लास्ट टॉपिक है उसमें टीटीपी। ये फुल फॉर्म याद रखना, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। क्या होता है इसमें कि आपने जो डेटा दिया है वो
परफेक्ट है कि नहीं है, आपने ही भेजा है कि नहीं भेजा, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जांपल मैं आपको बैंक का देता हूँ कि आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है और थर्ड पर्सन आपको चेक देता है बैंक में डालने के लिए, अपने बैंक में डालने, तो आप बैंक में जा रहे हो, वो चेक में कुछ साइन कुछ भी किया हुआ नहीं है और वहाँ बैंक में जाते हो तो बैंक वाले को देते हो चेक, तो वो बोलेगा साइन कीजिए, तो अपनी अपनी साइन करके उसको देते हो, तो बैंक वाले पैसे देंगे नहीं देंगे, क्योंकि अपनी साइन तो वहाँ बैंक में होगी ही नहीं। तो एक ए ओ का जिसका अकाउंट होगा उसकी साइन ही कंपैरिजन करेगा, बाद में ये अकाउंट में से पैसे देते हैं। एग्जांपल सेकंड देता हूँ मैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपके घर में जो प्रोडक्ट लेके आता है वो भी ऑनलाइन डिजिटल साइन का यूज़ करते हैं। आपके प्रोडक्ट मिल गए तो वो बोलते हैं मोबाइल में आप साइन कर दो, तो आपने वो ऐसा भी कुछ किया होगा। तो ये सिक्योरिटी के एक जो पार्ट है, आप ये एल्गोरिदम आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये सब ऑनलाइन जो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स है उसमें क्या क्या इश्यू आता है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी टॉपिक में इतने टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि IMPA टॉपिक इतना, तो आप इतना ही टॉपिक पढ़ो, याद रखो, ओके, और एक बार रीड कर लेना।